आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पहले पद्य पढ़ेंगे। नाम है उसका साखी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार मिट जाए। या दूसरे को तो अच्छा लगता ही है, अपने मन को भी सुख देता है। आगे कहते हैं कि मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है। उसके सुगंध से वह भाव विभोर होकर उसे जंगल जंगल खोजता फिरता है। उसे ये नहीं पता कि उसकी नाभि में ही है। उसी तरह हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। वह यह जानता नहीं है और मंदिर मस्जिद में इधर उधर खोजता फिरता है। आगे दुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर नहीं था, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी, तब उनके अंदर अहंकार था। अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, उनका अंदर का अहंकार सारा खत्म हो गया है। जैसे एक दिया के दिखाने से सारा अंधकार मिट जाता है। आगे की दुआ में तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी संसार सुखी है, अर्थात वो माया में लीन है। वो केवल खाता है और सोता है, और एक मैं ही हूँ, ये कबीर ही हैं जो जागते हैं और रोते हैं। अर्थात कबीर की आत्मा जागृत हो गई है, उन्हें ईश्वर का ज्ञान हो गया है और ये माया में लिप्त संसार को देखकर दुखी हैं, रोते हैं। आगे का दुआ में कि जिस तरह सांप काटता है, कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता है। जिस तरह सांप के काटने से कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता है, यदि मंत्र कोई काम कर गया, आदमी जी भी गया, तो वह पागल हो जाता है, सही नहीं हो पाता है। उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति उनके अंदर आ गई है, उन्हें मिल गई है। वे ईश्वर के बिना रह नहीं सकते हैं, अगर रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। आगे के दुआ में कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले को, निंदक को अपने आंगन यानी बहुत पास में रखना चाहिए, उसे बसाना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन पानी का आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। वो आपकी शिकायत करता रहेगा, उसके डर से आप सुधरते रहेंगे। आगे के दुआ में है कि संसार सारा वेद शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन फिर भी वह ज्ञानी नहीं कहलाया। और अगर प्रेम का एक ही अक्षर वो पढ़ लेता है तो उससे वो पंडित हो जाता है। अर्थात सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी विद्या प्रेम है। प्रेम के आगे संसार को झुकाया जा सकता है। लास्ट दुआ है, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें वैराग्य मिल गया है, उन्हें ईश्वर की भक्ति रूपी उनके मन में आग जल गई है, इसलिए उन्होंने अपने माया के घर को जला दिया है। और अब हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर, अर्थात भक्ति लेकर, वे अब उसका घर जलाने चले हैं जो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। अर्थात माया के घर को उन्होंने अपनी भक्ति रूपी आग से जला दी है और भक्ति के राह पर चल गए हैं। जो उनके राह पर आगे आएगा उसका भी माया मोह नष्ट हो जाएगा। आप इसका प्रश्न तो बना लीजिएगा। धन्यवाद।